गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज हम पाठ 15वां पढ़ेंगे जिसका नाम है शहीद मंगल पांडे। शहीद मंगल पांडे का नाम तो आपने सुना ही होगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले शहीद शहीद मंगल पांडे थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अनेक स्वतंत्रता सेनानी हुए, जैसे महात्मा गांधी, भगत सिंह, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर, सुखदेव, ऐसे बहुत से स्वतंत्रता सेनानी हुए जिन्होंने ब्रिटिश शासन से अपने देश के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उसी में से एक है शहीद मंगल पांडे। इस पाठ में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले शहीद मंगल पांडे की वीरता, समर्पण तथा त्याग के बारे में बताया गया है। तो देखिए, 29 मार्च 1857 की शाम को बैरकपुर छावनी के सिपाहियों को खबर मिली कि अंग्रेज सैनिकों से भरा जहाज जल्द ही बैरकपुर आने वाला है। देखिए, 29 मार्च 1857 की शाम को बैरकपुर छावनी के सिपाहियों को खबर मिली कि अंग्रेज सैनिकों से भरा जहाज जल्द ही बैरकपुर आने वाला है। तो 34 नंबर टुकड़ी का मंगल पांडे खामोश नहीं बैठ सका। इनकी सब अलग अलग टुकड़ियाँ की हुई थी, तो ये 34 नंबर टुकड़ी का मंगल पांडे खामोश नहीं बैठ सका। मंगल पांडे का जन्म उत्तर प्रदेश के एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मंगल पांडे का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उस समय वह मात्र 26 वर्ष का नौजवान था। उसने सोच लिया था कि अंग्रेजों से शक्ति परीक्षा का समय आ गया है। उसने फौजी पोशाक पहनी और तलवार तथा भरी हुई पिस्तौल लेकर बैरक से निकल पड़ा। उसने अपने साथियों से भी चलने को कहा, लेकिन किसी ने भी उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। देखिए, जब उन्हें पता चला कि अंग्रेज सैनिकों से भरा हुआ जहाज जल्दी ही बैरकपुर आने वाला है, तो 34 नंबर टुकड़ी का मंगल पांडे चुप नहीं बैठ सका और उसने सोच लिया। उसने तलवार ली तथा भरी हुई पिस्तौल लेकर बैरक से निकल पड़ा। उसने अपने साथियों से भी चलने के लिए कहा, लेकिन उसकी बात पर किसी ने गौर नहीं किया। उसकी बात को गंभीरता से किसी ने नहीं लिया। मंगल पांडे सैनिक छावनी के सामने जाकर बेचैनी के साथ चक्कर काटने लगा। तभी वहां एक अंग्रेज अफसर आया। मंगल पांडे ने उस पर गोली चला दी। देखिए, मंगल पांडे वहां चला गया। मंगल पांडे सैनिक छावनी के सामने जाकर वहां पर चक्कर मारने लगा। तभी वहां एक अंग्रेज अफसर आया। मंगल पांडे ने उस पर गोली चला दी, लेकिन निशाना चूक गया। उस समय वहां 34 नंबर टुकड़ी के सभी सिपाही मौजूद थे। देखिए, मंगल पांडे आगे बढ़े और मंगल पांडे ने क्या किया? उस सैनिक पर गोली चला दी, अंग्रेज अफसर पर गोली चला दी, पर निशाना चूक गया। पर वहां पर उस समय 34 नंबर टुकड़ी के सभी सैनिक मौजूद थे। उनमें से किसी ने भी न तो मंगल पांडे को रोका, न ही उसका साथ दिया। मंगल पांडे अकेले ही आगे बढ़े। उस समय किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया, नहीं उन्हें रोकने की कोशिश की। यह खबर जब एक अन्य अंग्रेज अफसर लेफ्टिनेंट बाग को मिली, तो वह भी मौके पर आ पहुंचा। यह खबर अब अंग्रेज अफसर लेफ्टिनेंट बाग को मिली, तब तो वह भी मौके पर आ पहुंचा। उसे आते देख मंगल पांडे ने तोप की आड़ लेकर गोली चला दी। लेफ्टिनेंट बाग तो बाल बाल बच गया, लेकिन उसका घोड़ा मंगल पांडे की गोली की चपेट में आ गया। घोड़ा गिरा तो बाघ भी जमीन पर गिर पड़ा। लेफ्टिनेंट बाघ भी घोड़ा गिरने की वजह से जमीन पर गिर पड़ा। तभी सर्जेंट मेजर हुसैन उसकी मदद के लिए आ गया। उसके हाथ में तलवार थी। एक तरफ 2 अंग्रेज अफसर और दूसरी तरफ अकेला मंगल पांडे। देखिए, तभी
सार्जेंट मेजर हुसैन उसकी मदद करने के लिए आ गया। किसकी? लेफ्टिनेंट बाग की। और उसके हाथ में तलवार थी। एक तरफ 2 अंग्रेज अफसर और दूसरी तरफ अकेला मंगल पांडे था। तभी भी मंगल पांडे ने अपनी तलवार के ऐसे ऐसे करतब दिखाए कि बाग और हुसैन के होश उड़ गए। मंगल पांडे की तलवारबाजी देखकर उनके होश उड़ गए। वे दोनों मिलकर भी मंगल पांडे के खतरनाक वारों से अपना बचाव नहीं कर पा रहे थे। पलटू नामक एक सिपाही अंग्रेज अफसरों के बचाव के लिए आगे बढ़ा। पलटू नामक एक सिपाही अंग्रेज अफसरों के बचाव के लिए आगे बढ़ा। मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग का काम तमाम करने के लिए तलवार उठाई ही थी कि पलटू ने तेजी से आगे बढ़कर अपने दाहिने हाथ से मंगल पांडे को लपेट लिया। इस कोशिश में पलटू का बायां हाथ बुरी तरह जख्मी हो गया। फिर भी पलटू ने मंगल पांडे को नहीं छोड़ा। मंगल पांडे उन पर वार कर रहे थे। उसी बीच पलटू ने आकर क्या किया? पलटू कौन था? एक सिपाही था जो अंग्रेज अफसरों के बचाव के लिए आया। और उसने क्या किया? मंगल पांडे को लपेट लिया। और फिर भी पलटू ने मंगल पांडे को नहीं छोड़ा। मंगल पांडे क्या कर रहे थे? तलवार उठाकर उन पर वार किए जा रहे थे। और इस बीच पलटू ने आकर उन्हें रोकने की कोशिश की। वे दोनों घायल अंग्रेज अफसर चीखते चिल्लाते हुए भाग निकले। पलटू ने मंगल पांडे को पकड़ लिया और इसी बीच वह अंग्रेज अफसर चीखते चिल्लाते हुए भाग निकले। पलटू ने मंगल पांडे को छोड़ दिया। पलटू के सिवाय किसी और ने मंगल पांडे को रोकने की कोशिश नहीं की। इससे पता चलता है कि भारतीय सिपाहियों में अंग्रेजों के प्रति कितनी नफरत थी। अंग्रेजों के प्रति आवाज मंगल पांडे ने उठाया और उसे रोकने के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ा। जब वह हुसैन और बाग को तलवारबाजी से मार रहे थे, आगे बढ़कर किसी ने नहीं रोका। इससे पता चलता है कि भारतीय सिपाहियों में अंग्रेजों के प्रति कितनी नफरत थी। वे गुस्से में थे परंतु कुछ कर नहीं सकते थे। वह हिम्मत से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। उन्हें गुस्सा बहुत आ रहा था पर वो कुछ नहीं कर सके। इसकी खबर जनरल हियरसे को मिली। यह क्या है? एक जनरल था, उसे मिली। तब इसकी खबर जनरल हियरसे को मिली। वह तुरंत अपनी फौजी वर्दी में घोड़े पर सवार होकर छावनी पहुंचे। उसके दोनों बेटे भी फौजी वर्दी में साथ थे। हियरसे को आते देख मंगल पांडे ने अपनी बंदूक फिर संभाल ली। जब मंगल पांडे ने देखा कि उसके साथी सिपाही अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई छेड़ने से पीछे हट गए तो उसे बड़ी निराशा हुई। देखिए, जब यह बात जनरल हियरसे को मिली तब वह अपनी फौजी वर्दी में अपने दोनों बेटों के साथ आया। हियरसे को आते देख मंगल पांडे ने फिर से बंदूक संभाल ली, पर जब उसने देखा कि उसके सिपाही अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई छेड़ने से पीछे हट गए तो उसे बड़ी निराशा हुई। उसने हियरसे और उनके बेटों पर बंदूक नहीं तानी और स्वयं पर ही गोली चला दी। गोली लगने से मंगल पांडे बुरी तरह घायल हो गया। देखिए, मंगल पांडे अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए एकदम तैयार था। जब जनरल हियरसे और उसके दोनों बेटे आए तब मंगल पांडे ने अपनी बंदूक फिर से संभाल ली। पर जब उसने देखा कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई छेड़ने में उसके सभी साथी उसका साथ नहीं दे रहे हैं, पीछे हट गए हैं, तो उसे इस बात का बहुत दुख हुआ और वह बहुत निराश हुआ। फिर उसने हियरसे और उसके बेटों पर बंदूक नहीं तानी और स्वयं पर ही गोली चला दी। गोली लगने से मंगल पांडे बुरी तरह घायल हो गया। इस घटना के हफ्ते भर बाद 6 अप्रैल को बगावत और अंग्रेज अफसरों पर हमला करने के आरोप में मंगल पांडे पर मुकदमा चलाया गया। फोर्ट विलियम से सूबेदार मेजर जवाहरलाल तिवारी के अधीन 14 देशी अफसरों की अदालत लगाई गई और मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई गई। मंगल पांडे ने अंत तक अपने सिपाहियों के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला। 8 अप्रैल को कवायद के मैदान में सभी सिपाहियों के सामने मंगल पांडे को फांसी दी गई। इस तरह भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के पहले शहीद
के रूप में मंगल पांडे ने अपना नाम भारत के इतिहास में दर्ज कर दिया। सबसे पहले शहीद के रूप में उन्होंने अपना नाम भारत के इतिहास में दर्ज कर दिया। मंगल पांडे को फांसी दिए जाने के 2 दिन बाद जमादार ईश्वरी पांडे पर भी फौजी अदालत में मुकदमा चलाया गया। उन पर यह आरोप लगाया गया है कि मौके पर मौजूद रहते हुए भी उन्होंने अंग्रेजी अफसरों की जान बचाने और मंगल पांडे को गिरफ्तार करने की कोई कोशिश नहीं की। ईश्वरी पांडे को भी फांसी की सज़ा सुनाई और 21 अप्रैल को उन्हें भी फांसी पर चढ़ा दिया गया। इस तरह से यहाँ पर यह पाठ पूरा हुआ जिसका नाम है शहीद मंगल पांडे। इस पाठ में मंगल पांडे की वीरता त्याग के बारे में बताया है। तो देखिए इस पाठ का अभ्यास। बोलकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मंगल पांडे अंग्रेजी सेना की कौन सी टुकड़ी में थे? मंगल पांडे अंग्रेजी सेना की 34 नंबर की टुकड़ी में थे। मंगल पांडे ने किन अंग्रेज अफसरों के साथ तलवारबाजी की? मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग और हुसैन के साथ तलवारबाजी की। प्रश्न ग है, अंग्रेजों के बचाव के लिए कौन आगे आया? अंग्रेजों के बचाव के लिए पलटू नामक एक सिपाही आगे आया। मंगल पांडे को फांसी कब और कहाँ दी गई? मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल को कवायद के मैदान में सभी सिपाहियों के सामने दी गई। आखिर का प्रश्न है, 21 अप्रैल को किसे फांसी दी गई? 21 अप्रैल को ईश्वरी पांडे को फांसी दी गई। उसके बाद है लिखकर प्रश्नों के जवाब। बैरकपुर छावनी के सिपाहियों को क्या खबर मिली? इसका जवाब है, बैरकपुर छावनी के सिपाहियों को खबर मिली कि अंग्रेज सैनिकों से भरा जहाज जल्द ही बैरकपुर आने वाला है। ख, मंगल पांडे ने स्वयं पर गोली क्यों चलाई? जब मंगल पांडे ने देखा कि उसके साथी सिपाही अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई छेड़ने से पीछे हट गए तो उसे बड़ी निराशा हुई। उसने हियरसे और उनके बेटों पर बंदूक नहीं तानी और स्वयं पर गोली चला दी। ग, मंगल पांडे पर मुकदमा क्यों चलाया गया? इसका जवाब है, बगावत और अंग्रेज अफसरों पर हमला करने के आरोप में मंगल पांडे पर मुकदमा चलाया गया। घ, प्रश्न है, मंगल पांडे को फांसी दिए जाने के 2 दिन बाद किस पर मुकदमा चलाया और क्या आरोप लगाया गया? इसका जवाब है, मंगल पांडे को फांसी दिए जाने के 2 दिन बाद जमादार ईश्वरी पांडे पर भी फौजी अदालत में मुकदमा चलाया गया और उन पर आरोप लगाया गया कि मौके पर मौजूद रहते हुए भी उन्होंने अंग्रेज अफसरों की जान बचाने और मंगल पांडे को गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं की। यह है लिखकर प्रश्नों के जवाब। उसके बाद है सही का निशान लगाए। आपको वाक्य पढ़ना है और सही पर सही का निशान लगाना है। जो जवाब सही है उस पर सही का निशान लगाए। प्रश्न 4, कोष्टक से उचित शब्द छांटकर वाक्य पूरे करें। पूरा वाक्य पढ़िए और सही शब्द लिखना है। प्रश्न 5, सही या गलत का निशान लगाए। वाक्य पूरा पढ़ना है और सही पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाना है। अब देखिए समझकर, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे तेज दौड़ना। अब पहले क्रिया किसे कहते हैं? वाक्य में जो शब्द कुछ करने या होने का बोध कराता है उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है। अब क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे मंगल पांडे बेचैनी से चक्कर काटने लगे। बेचैनी से क्या है? क्रिया विशेषण। इस तरह क्रिया विशेषण को आपको लिखना है। उसके बाद है अजोड़कर शब्द बनाए। सत्य, असत्य, शुभ, अशुभ, इसे अजोड़कर शब्द बनाना है। प्रश्न 8 है, स्वतंत्रता संग्राम में अनेक लोगों ने अपनी जान दी थी। मंगल पांडे उनमें से एक थे। ऐसे अन्य महापुरुषों के चित्र काटकर अपनी नोटबुक में लगाए और उनके संबंधित कुछ जानकारी भी लिखे। तो देखिए, आपको जो
महापुरुष हुए हैं, इनके चित्र काटकर इनकी जानकारी लिखना है। नीचे दिए हुए महापुरुषों के नाम लिखकर उनके बारे में एक वाक्य लिखे। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और लाल बहादुर शास्त्री। इस तरह से महात्मा गांधी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। जवाहरलाल नेहरू बच्चों से बहुत प्यार करते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री का जीवन सादगी से भरा था। इस तरह से यहाँ पर इस पाठ का अभ्यास और पाठ शहीद मंगल पांडे पूरा होता है। थैंक यू।